अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हज़रात खैर आफ़ियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। उत्तर प्रदेश के मुसलमानों SIR में इस तरह नाम को शामिल कराएं। आप जानते हैं कि 12 राज्यों में SIR का ऐलान कर दिया गया है। उन 12 राज्यों में उत्तर प्रदेश यानी यूपी का नाम भी उसमें शामिल है। तो जब से SIR को लेकर ऐलान किया गया है तब से यूपी के अंदर ख़ास तौर पर जो बड़े इदारे हैं, जमीयत की तरफ से जो इदारे हैं, वो तमाम लोगों को एक तरीके से जागरूक कर रहे हैं, एक तरीके से लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप कोई भी काम यानी SIR का जो काम है उसको हड़बड़ी में बिल्कुल ना करें। आपको कैसे करना है पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो में हम बताएंगे, तो इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे इस चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी आप ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप जानते हैं कि यूपी में जमीयत की तरफ से जो जानकारी निकल कर आ रही है, जिसमें एक लिस्ट जारी किया गया, एक तरीके से लोगों को जागरूक करने के लिए एक ऐलान जारी किया गया है, जिसके अंदर बताया गया है कि यूपी में भी SIR का काम 4 नवंबर से शुरू हो चुका है। अब यूपी के अंदर जिनकी पैदाइश 1987 से पहले की हुई है और उनका नाम 2003 सूची में है, तो उनको सिर्फ और सिर्फ गन्ना फॉर्म भरना होगा, जो कि आपको BLO के तरफ से आपको दिया जाएगा। आपको यहाँ पर ध्यान से सुनना, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत सारे लोग बातों को नहीं समझ पाते हैं, तो आपको यहाँ पर मोटी बात मैं बता रहा हूँ और बारीकी के साथ आपको समझना है। जिनकी भी पैदाइश 1987 से पहले की है और उनका नाम 2003 वोटर लिस्ट में है, तो उनको कुछ नहीं करना है। आपको BLO के तरफ से आपको एक गन्ना फॉर्म दिया जाएगा और उस गन्ना फॉर्म को भरना। तो सबसे पहले आपको BLO को ये फॉर्म को जमा करना है। BLO को जब फॉर्म जमा करेंगे तो आपको फॉर्म में जो लिखना है वो सही सही जो आपका नाम है और उसके अंदर जो आपकी पैदाइश है आपको सही सही उसके अंदर आपको भरना होगा और उनसे आपको दस्तखत भी करवा लेना है और उसका एक पर्ची आपको भी रख लेना है, ताकि जब आगे अगर आपका नाम नहीं आता है तो आप उसको लेकर आप शिकायत भी कर सकते हैं। तो ये तो उन लोगों के लिए है जिनकी पैदाइश 1987 से पहले हुई है और उनका नाम 2003 सूची में है, तो ये उनके लिए था। अब जो जिनकी पैदाइश 1987 के बाद से लेकर 2004 के बीच में हुई है, तो उनके लिए आपको दस्तावेज़ आपको देना होगा। उनके लिए आपको माता पिता में से किसी एक का दस्तावेज़ आप दे सकते हैं। इसमें आपको याद रखना है, इसमें आधार कार्ड मान्य नहीं है, राशन कार्ड नहीं दे सकते हैं, पैन कार्ड आप इसके अंदर नहीं दे सकते हैं। आप इसके अंदर माता पिता का, आप अगर उनका कोई जन्म प्रमाण पत्र है या पासपोर्ट है या डाकघर का कोई कागज़ है या डोमिसाइल अगर उनका है, तो ये सब आप उसके लिए दस्तावेज़ दे सकते हैं। जो 11 तरीके का दस्तावेज़ को इसके अंदर शामिल किया गया है, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं चलता है कि क्या भरना है क्या नहीं भरना है। हम लोगों ने बिहार के अंदर इस चीज़ को सामने से देखा है। बहुत मर्तबा ये होता है कि आप BLO को फॉर्म जमा करते हैं लेकिन वो आपके फॉर्म को नहीं चढ़ाते हैं, तो इसमें एक तरीके से सावधानी से आपको काम करना है। बहुत मर्तबा BLO की लापरवाही होती है, आपका फॉर्म सबमिट नहीं किया जाता है, तो इसलिए
आपको उनका कॉन्टैक्ट नंबर ले लेना है। ऐसे भी कॉन्टैक्ट नंबर तमाम BLO का उसके अंदर लिखा हुआ रहता है। उनका कॉन्टैक्ट नंबर लेकर आपको उनसे पूछते रहना है कि हमारा नाम उसके अंदर फॉर्म भरा है, हमारा नाम उसमें शामिल हुआ या नहीं हुआ, SIR की जो प्रक्रिया है उसके अंदर शामिल किया गया या नहीं किया गया। तो ये तमाम चीज़ आपको यहाँ पर देखने की ज़रूरत है। इसलिए क्योंकि आप जानते हैं SIR के अंदर बिहार में जो नाम कटा है उसकी तादाद बहुत है, 65 लाख लोगों का नाम कटा है। तो इसलिए ख़ास तौर पर यूपी के जितने भी मतदाता हैं, ख़ास तौर पर यूपी के जितने भी मुसलमान मतदाता हैं, उनको बहुत ही सतर्कता से साथ, बहुत ही होशियारी के साथ उनको फॉर्म जमा करना है और अपने BLO के संपर्क में रहना है, तभी तो आपका नाम उसमें शामिल हो सकेगा। अब जिनकी पैदाइश 2004 के बाद हुई है और उनको यहाँ पर जो दस्तावेज़ यहाँ पर आपको देना है, तो उसमें आपको माता पिता दोनों का आप दे सकते हैं। माता पिता का आप इसके अंदर दे सकते हैं और उसके अंदर माता पिता का जब आप देंगे उसमें आप सर्टिफिकेट दे सकते हैं, आप पासपोर्ट दे सकते हैं, जन्म प्रमाण पत्र दे सकते हैं। आप उसके बाद आपको यहाँ पर जो डोमिसाइल है वो दे सकते हैं। डाक विभाग का अगर कोई दस्तावेज़ है तो वो भी आप इसके अंदर दे सकते हैं, लेकिन आपको दोनों का दस्तावेज़ देना होगा। ये 2004 सूची के बाद जिनका नाम है उनको यहाँ पर जिनकी पैदाइश हुई है उनको माता पिता दोनों का आपको देना होगा। और हमने जो बताया कि आपको जिनकी पैदाइश 1987 के बाद जो हुई है तो उनको जो देना है कि आप अगर वो आपके पिताजी का अगर वोटर लिस्ट में नाम है तो उस वोटर लिस्ट का जो पेज है उसका आप फोटोकॉपी भी आप अपने BLO को दे सकते हैं। ये हमने बताया कि जिनकी पैदाइश 1987 के बाद हुई है और उनका नाम 2003 सूची में है, उनको गन्ना फॉर्म देना है। अगर 87 के बाद हुई है तो उनको माता पिता में से किसी एक का वोटर कार्ड में अगर नाम है उनका, तो उसी पेज का फोटोकॉपी आपको निकलवा लेना है और उसको अपने BLO को जाकर आपको जमा कर देना है। यह और जिनकी पैदाइश उसके बाद हुई है 2004 के बाद, तो उनको माता पिता यानी माँ बाप में दोनों का आपको कागज़ देना होगा। हमने आपको बताया भी कि जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, डोमिसाइल, डाक विभाग का कोई कागज़ हो वो आप दे सकते हैं। ये तमाम कागजात आप उसके अंदर जमा कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का नाम कटा है। इसलिए आपको ख़ास तौर पर अगर मुसलमान है तो उनका नाम इसमें ज़्यादा कट सकता है। इसलिए जितने भी मुसलमान हैं यूपी के, उन तक इस वीडियो को आपको पहुंचाना है कि कोई भी मुसलमान इस SIR के अंदर सोए नहीं, बेदारी के साथ। और उसके अंदर BLO आपके घर पे आएगा, 2 या 3 मरतबा आपके घर पर आएगा। अगर आप नहीं रहेंगे या आपसे उनकी मुलाकात नहीं होगी तो आपका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाएगा। अगर इस तरीके से होता है तो इसलिए हमने आपसे कहा कि अपने BLO के संपर्क में रहना है और उनसे अपने दस्तावेज़ के बारे में जमा करने के बाद उनसे पूछते रहना है कि हमारा नाम शामिल हुआ या नहीं हुआ। तो इसलिए जितने भी यूपी के मतदाता हैं, जितने भी यूपी के ख़ास तौर पर मुसलमान हजरात हैं, उनसे हमारी यही गुजारिश है कि आपकी थोड़ी सी लापरवाही आपको एक तरीके से नागरिकता से भी आपको वंचित किया जा सकता है, क्योंकि वोट देने का जो अधिकार है उसी को होता है जो उस देश का नागरिक होता है, उस देश का शहरी होता है। तो इसलिए आप अपने वोटर लिस्ट में नाम को शामिल कराएं। जब तक ये SIR चल रहा है आपको चौकन्ना रहने की ज़रूरत है, आपको इसके अंदर देखते रहने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं और बहुत सारे लोग पूछते भी रहते हैं, इसलिए हमने सोचा कि आपको एक एक करके पूरी जानकारी इसके अंदर दे दी जाए। और जमीयत की तरफ से भी आप लोगों से गुजारिश की जा रही है कि आप लोग बहुत ही इन्हिमाक के साथ, बहुत ही होशियारी के साथ इस काम को आप करें। तो चलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए, ताकि वो भी जागरूक होकर इसके अंदर शामिल हो सके और उनको भी नागरिकता मिल सके। तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।